सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे मुझे बार-बार क्लेज़ियन हो रहा है, तो ये क्लेज़ियन हो ही ना इसके लिए कुछ उपाय बताइए? ये सवाल बहुत अच्छा है कि क्लेज़ियन को प्रिवेंट कैसे किया जाए। हम सभी को वो प्रिकॉशन लेने चाहिए जिससे कि हमारी आँखों में क्लेज़ियन हो ना। और ये प्रिकॉशन उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी हैं जिन्हें पहले बार-बार क्लेज़ियन होता रहा है। सबसे पहला प्रिकॉशन तो ये है कि वो लोग जिनको बार-बार क्लेज़ियन होता है और वैसे सभी लोगों को अपनी आई हाइजीन का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। अब ये आई हाइजीन क्या होती है? आई हाइजीन का मतलब है हमें अपनी तरफ से अपनी पलकों की सफाई का ध्यान रखना है। दिन में 2 से 3 बार, सबसे पहले सुबह उठते ही, फिर दिन के बीच में 1 बार और फिर रात को सोते वक़्त हमें अपनी आँखें बंद करके आँखों की पलकों में जमी हुई मिट्टी या जो कुछ भी पदार्थ उसमें जमता है, रोएँ जमते हैं, डस्ट जमती है, उनको क्लीन करना चाहिए। यहाँ ये बात का ध्यान रखें कि आपको अपनी आँखों के अंदर पानी के छींटे नहीं मारने हैं, उसके लिए तो मना किया जाता है। आँखों के अंदर सफाई का सिस्टम एक पंप के द्वारा किया जा रहा है, ऑटोमेटिकली। आपको सिर्फ अपनी आँखों की पलकों का ख्याल रखना है, वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर यदि आप अपनी आँखों के लिए कोई मेकअप इस्तेमाल करते हैं, जैसे आईलाइनर, मस्कारा, सुरमा, काजल, इन सब चीज़ों को फौरी तौर पे इस्तेमाल करें, यदि आप उसे कॉस्मेटिक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। और जैसे ही पर्पज़ सॉल्व हो जाए, कुछ घंटों में फंक्शन ओवर हो जाए, तो वापस आके इन्हें क्लीन करें अच्छे से। इसके लिए बहुत अच्छे आई क्लींज़र आते हैं, उनसे आप मेकअप का लगाया हुआ आईलाइनर, सुरमा, काजल, मस्कारा ये सब हटा दें। यदि आप उन्हें लगा के सो जाते हैं और वो 12 से 16 घंटे आपकी आँखों की पलकों पे लगे रहते हैं, तो फिर वो आपकी आँखों में इन्फेक्शन भी कर सकते हैं, जिसे स्टाई कहते हैं और क्लेज़ियन भी बना सकते हैं। तो ये तो प्रिकॉशन रहे आँख की पलक के लिए। फिर यदि आपकी बालों में रूसी या डैंड्रफ रहता है, सिर के बालों में, तो बहुत ख्याल रखें कि आपको उस डैंड्रफ को वहाँ से खत्म करना है। मेडिकेशन यूज करके सिर के बालों के लिए और या डैंड्रफ ठीक करने के शैम्पू इस्तेमाल करके रेगुलरली, क्योंकि यदि आपके सिर के बालों में डैंड्रफ है तो वो थोड़ा बहुत झड़ के आपकी पलकों पे भी आ सकता है और फिर ये आपकी आंखों में क्लेजियन और स्टाई की प्रॉब्लम बार बार ला सकता है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जो डैंड्रफ के बाद ही आमतौर पे लोगों को होती है, जिसे हम कहते हैं स्क्वेमस ब्लेफराइटिस। ये कंडीशन भी एक प्रिकसर है क्लेजियन करने के लिए। तो यदि आपको आपके डॉक्टर ने स्क्वेमस ब्लेफराइटिस या फिर अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस भी डायग्नोज किया है, तो उसका ट्रीटमेंट बहुत प्रॉपर तरीके से कराइए। नहीं तो आपकी आंखों में बार बार रिपीटेडली क्लेजियन होने शुरू हो जाएंगे। So friends, it's better to prevent a disease than to take treatment. क्योंकि क्लेजियन की ट्रीटमेंट में आमतौर पे फिर हमें छोटी सर्जरी करनी पड़ती है। क्यों ना हम अपनी आंखों की पलकों की हाइजीन का ध्यान रख के क्लेजियन होने ही ना दें और सर्जरी को अवॉइड करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस टॉक।